ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? टिम्बर के बारे में हम देख रहे थे, ठीक है ना। टिम्बर में फेलिंग ऑफ ट्रीज देखे थे, सीजनिंग ऑफ टिम्बर देख लिए हैं, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर देख लिए हैं, और प्रिजर्वेटिव देख लिए थे। प्रिजर्वेटिव से हम 5 प्रकार का प्रिजर्वेटिव देखे थे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव में आस्कू ट्रीटमेंट था हमारे पास, और फिर शॉर्ट वाइल था, फिर उसके बाद हमारा कोल टार था, टारिंग था, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्रिजर्वेटिव यूज किए थे। और फिर केमिकल सार्स, जैसे कि ये देख लो। ओके, तो प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव में क्या देखे थे, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव हमें यूज किए? आस्को ट्रीटमेंट था, केमिकल सार्स, कोल टार, क्रिसॉट ऑयल, ठीक है ना। क्रिसॉट ऑयल हम कब करते हैं? अंडर प्रेशर में करते हैं, ठीक है। ऑयल पेंट्स था, और सोलिग्नम पेंट्स था। आस्को ट्रीटमेंट हमारा क्या था? आस्को ट्रीटमेंट एक पाउडर था, पाउडर को पानी में मिलाते थे, किस रेशियो में? 6 पार्ट हमारा हेलो, कोई नहीं है क्या? क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे? लास्ट क्लास में हम देख लेते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर का, क्रॉस सेक्शन का हमारे पास, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा क्या देखे थे? फेलिंग ऑफ ट्रीज हम देख लिए थे। फेलिंग ऑफ ट्रीज हो गया, फिर सीजनिंग देखे थे। सीजनिंग में क्या करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट 50% से लेके हम आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है, नेचुरल सीजनिंग होता है, ठीक है। नेचुरल सीजनिंग में क्या करते हैं? बस लकड़ी को, वुड के टिम्बर के प्लैंक को हम बस शेड रूफ में रख के और फिर नेचुरल एयर से सीजनिंग कराते हैं, ठीक है। उसको अप्रोक्सीमेटली छोड़ देते हैं 1 to 2 months के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नेचुरल सीजनिंग में हमारा मॉइस्चर कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 10% तक आ जाता है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल सीजनिंग हम करते हैं। आर्टिफिशियल सीजनिंग में होता है कि हम 6 तरीका का मेथड है हमारे पास आर्टिफिशियल सीजनिंग। 6 के साथ है, देख लेते हैं कौन कितना है। ओके, पांच पांच हुआ, ठीक है। बॉइलिंग करते हैं, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल, किल सीजनिंग एंड वाटर सीजनिंग। ये सब में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इसमें है कि अलग अलग मेथड से हम वाटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग में हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग करने के बाद फिर उसके बाद कूलिंग करते हैं, तो उसके कारण जो सैप होता है हमारा, ठीक है, वो जल्दी मॉइस्चर लॉस करने लगता है, ठीक है। उसके कारण सीजनिंग का जो टाइम हमारा कम हो जाता है, ठीक है। केमिकल सीजनिंग में हम कोई केमिकल के साथ करते हैं, तो हम ordinary, it is immersed in a solution of soluble suitable salt. It is then taken out and seasoned in ordinary way, ठीक है ना। इस हिसाब से क्या होता है कि द एक्सटर्नल क्रैक्स आर रिड्यूस, ठीक है ना। सीजनिंग में जब हम सीजनिंग करते हैं, ठीक है, इसको जब हम सीजनिंग करते हैं, ठीक है, ये प्लैंक वुड है, ठीक है। इसको जब हम सीजनिंग करेंगे तो क्या होगा कि अगर एयर एयर ब्लो कर रहा है, ठीक है, अगर बॉटम में इस तरह से रखा हुआ है, बॉटम ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ये जब एयर ब्लो करेगा तो क्या होगा? टॉप वाला नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि स्टेन डेवलप होगा, ठीक है। टॉप वाला सीजनिंग हो जाएगा, बॉटम वाला नहीं सीजनिंग होगा, तो स्टेन डेवलप होगा। या नेचुरल सीजनिंग का एक ये ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग बॉइलिंग और केमिकल सीजनिंग में ये सब नहीं है। एक्सटर्नल क्रैक्स एंड चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल क्रैक्स आर रिड्यूस। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या है कि टिम्बर ग्रीन रहता है, ठीक है ना। when it offers the timber when it green offers लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि टिम्बर जब ग्रीन रहेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से क्या होगा? टिम्बर ग्रीन रहेगा मतलब कि टिम्बर में वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जब लकड़ी में क्या होता है कि वुड इज ऑफ, लेकिन वही ग्रीन वुड है तो ग्रीन वुड में क्या होता है? वाटर के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उसके कारण क्या होगा कि
जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसमें इंटरनली हीट जनरेट होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। उसके कारण क्या होगा कि पास करते करते एक तो ये हमारा फास्ट प्रोसेस है सीजनिंग का, वाटर जो है इवेपोरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इवेपोरेट होगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि रैपिड मेथड ऑफ सीजनिंग है, मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ सीजनिंग इसको बोला जाता है, मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ सीजनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में बिजली के प्रेजेंस में कौन सा टिम्बर को करते हैं हम इलेक्ट्रिकल सीजनिंग? ग्रीन टिम्बर को करते हैं। क्यों ग्रीन टिम्बर को करते हैं? ग्रीन टिम्बर जो है बिजली को आसानी से पास होने देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को। क्योंकि जो अगर ड्राई टिम्बर रहेगा वो उसमें हम इलेक्ट्रिकल सीजनिंग करने से कोई फायदा नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉस होगा, ठीक है। ये देखिए अब किल सीजनिंग हम देख रहे थे, किल सीजनिंग में क्या करते हैं कि हॉट एयर पास कराते हैं, ह्यूमिडिटी याद रखना चाहिए, ह्यूमिड हॉट एयर पास कराते हैं, ठीक है। द एयर इज फुली सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ सैचुरेटेड रहता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर हम कितना रखते हैं? 35 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस। चलो ये देखिए वाटर सीजनिंग, वाटर सीजनिंग क्यों करते हैं? पानी में सीजनिंग, पानी हटाना उसके उसके ऊपर आप वाटर सीजनिंग ही कर देंगे तो क्या फायदा? तो वाटर सीजनिंग में क्या होता है कि रनिंग वाटर के प्रेजेंस में लकड़ी को फुली इमर्स कर देते हैं हम, फुली इमर्स। तो फुली इमर्स करते हैं तो उसका जो सैप होता है, सैप ऑफ वुड, हम लकड़ी में वो वुड का क्रॉस सेक्शन पढ़ाए हैं, बीच वाला पीत होता है, ठीक है। उसके बाद ये हर्टवुड होता है, फिर उसके बाद बाहर में निकलते हैं, जैसे ही बाहर में सैपवुड होता है, सैपवुड के बाद हमारा इनर बार्क होता है, इनर बार्क और सैपवुड के बीच में क्या रहता है? हमारा कैम्बियम लेयर रहता है। तो वो जो सैपवुड रहता है इसको फिर आउटर बार्क रहता है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो सैपवुड रहता है, जैसे जो ग्रीन पोर्शन देखने को, मान लो ये ग्रीन पोर्शन सैपवुड है, वो सैपवुड क्या करता है कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं कि रनिंग वाटर के प्रेजेंस में, कैसे होता है कि कपड़ा को रनिंग वाटर के प्रेजेंस में रखेंगे तो कपड़ा का मैला धुल जाएगा, उसी हिसाब से समझो कि सैपवुड वो वाश अवे हो जाता है। पार्टली इमर्स नहीं करना है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा नॉट पार्टली इमर्स, पार्टली इमर्स नहीं, फुल्ली इमर्स करना, क्योंकि लकड़ी जो तैरेगा उसको क्या करना है कि फोर्स के साथ हमको कुछ उस पर हैवी वजन डाल के उसको रनिंग वाटर के प्रेजेंस में छोड़ देना है। इस तरह से सैप हमारा हो जाएगा। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक क्या पावर, चलो ये देख लीजिए, नेचुरल आर्टिफिशियल का तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, नेचुरल में टाइम ज्यादा लगता है, आर्टिफिशियल में टाइम कम लगता है। नेचुरल में कि जितना मॉइस्चर कंटेंट हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन 15 से 18% तक से ज्यादा नहीं हो पाएगा। और आर्टिफिशियल में जितना चाहे उस हिसाब से हम मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ टिम्बर है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर में नेचुरल में थोड़ा अटैक, मोर लायबल टू अटैक रहेगा, ठीक है। नेचुरल नेचुरल सीजनिंग हमारा क्या है, सीजनिंग सीजन पे डिपेंड करेगा। गर्मी के मौसम में सीजन कर सकते हैं, बरसात के मौसम में सीजनिंग करने का कोई पर्पज है ही नहीं, क्योंकि मॉइस्चर तो ह्यूमिड ह्यूमिड एयर में मॉइस्चर रहता है हमारा। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर भी देख लिए थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ा हटा इसको। कन्वर्सन ऑफ टिम्बर हम देख चुके थे, कन्वर्सन ऑफ टिम्बर लकड़ी को कैसे काटा जाए। लकड़ी को काटा जाए तो ऑर्डिनरी सॉइंग होता है, क्वार्टर सॉइंग होता है, रेडियल सॉइंग होता है, टेंजेंशियल सॉइंग होता है, ठीक है। OQTR मतलब ऑर्डिनरी, क्वार्टर, टेंजेंशियल, रेडियल, ये चार को सॉल्विंग होता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम से अलग अलग फिगर देख लिए। ऑर्डिनरी में क्या करते हैं कि प्लैंक को लेते हैं बस ऐसे, और उसमें इसमें एनुअल रिंग्स के परपेंडिकुलर काट देते हैं, ठीक है। क्वार्टर सॉइंग में एल शेप का काटते हैं, ठीक है। क्वार्टर सॉइंग किसका करते हैं? जिसका कि हमारा क्वार्टर सॉइंग का एडजस्ट यहाँ पे होगा, हेलो ये हो गया, ओके हेलो हेलो, ओके। ऑर्डिनरी सॉइंग में हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी सॉइंग में हम क्या करते हैं कि एनुअल लेंस के परपेंडिकुलर हम लाइंस की इस तरह से सॉइंग करते हैं, चौकर से यहाँ से करते हैं। क्वार्टर सॉइंग हम किस में करते हैं? क्वार्टर सॉइंग किसके लिए किया जाता है इसमें कि इन दिस मेथड नो डिस्ट्रीट मेडुलरी रेस, ये इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर सॉइंग में वैसा जिसके अंदर नो डिस्ट्रीट मेडुलरी रेस है, जैसे कि हार्डवुड, ठीक है, हार्डवुड हो गया, हार्डवुड है सब कहते हैं, हार्डवुड में तो डिस्ट्रीट मेडुलरी रेस है, वहाँ पे क्वार्टर सॉइंग करेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल सॉइंग क्या होता है? जिस कट्स आर टेंजेंशियल टू द एनुलर रेस एंड दे मीट ईच अदर एट राइट एंगल, किसी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये टेंजेंशियल सॉइंग हो गई। रेडियल सॉइंग क्या होगा कि मेडुलरी रेस के रेडियली हम सॉइंग करेंगे,
प्रसव का समय इन अ पैरेलल डायरेक्शन टू द मेडुलरी, मतलब कि पैरेलली मेडुलरी रेस के सॉइंग करते हैं। कन्वर्जन ऑफ हार्ट टिम्बर के केस में हम रेडियो सॉइंग करते हैं, लास्ट क्लास में देखे रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रिजर्वेटिव देखते हैं, प्रिजर्वेटिव से क्या करते हैं कि प्रिजर्वेटिव में होता है क्या कि जो अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर इसका नॉन इन्फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, फंगी इंसेक्ट से अटैक नहीं करना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए, ठीक है, वाटर से इजीली वॉश अवे नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव देखते हैं 4 प्रकार का। आज को ट्रीटमेंट केमिकल, कोल टार, क्रिसॉट ऑयल पेंट्स एंड सोलिग्नम पेंट्स। आज को ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आर्सेनिक पेंट ऑक्साइड एंड ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का मिक्सचर को पाउडर फॉर्म में बना के वाटर के साथ मिक्स करके हम उसको वुड पे अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ द व्हाइट एंड्स देता है, ठीक है। चलो, कोल टार क्या है कि कोल टार हमको फायर रेजिस्टेंट देता है। कोल टार इज अ फायर रेजिस्टेंट। कोल टार कैसे बनाते हैं, तो वुड को हम क्या करते हैं कि द कोल टार बिकम्स वर्केबल व्हेन हीटेड, द प्रोसेस नो टार द कोल टार हैज अनप्लीजेंट टिम्बर सरफेस को हम हॉट कोल टार से हम प्रेजेंट कर देते हैं, ओके। चलिए, ठीक है। क्रेसॉट वाले में क्या करते हैं, क्रेसॉट वाले में हम टिम्बर को क्रेसॉट वाले में के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर के प्रेजेंस में इसको हम करते हैं। क्रेसॉट वाले क्या है, तो क्रेसॉट वाले क्या है कि डिस्टिलेशन ऑफ टार से हमारा बनता है, ठीक है। तो क्रेसॉट वाले क्या होता है, जनरली पॉइजनस होता है, इसको हम यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग किसमें हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्रेसॉट वाले, चलो ये सब देखे हुए थे। ऑयल पेंट्स में क्या करते हैं कि द वुड शुड बी सीजन वुड पे हम ऑयल पेंट डालते हैं, 2 से 3 फुट ऑयल पेंट हम पेंट में भी पड़े थे, पेंट से वार्निशेज में पड़े थे ऑयल पेंट, ठीक है। ऑयल पेंट प्रिजर्व टिम्बर फ्रॉम द मॉइस्चर एंड मेक इट ड्यूरेबल। सोलिग्नम पेंट क्या होता है कि preserve timber from the white ants as they are highly toxic in the nature, ठीक है, हाईली टॉक्सिक होता है। दे कैन बी मिक्स्ड विद सोलिनम पेंट्स, हमें डिजायर्ड अपीयरेंस कलर अपीयरेंस लगी दे देता है, ठीक है, जिस कलर का हमको चाहिए अपीयरेंस उस हिसाब से हम सोलिनम पेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑफ टिम्बर में ब्रशिंग, चैरिंग, डिपिंग, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक, इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर हो गया, स्प्रेइंग, ये सब अलग अलग मेथड है, ठीक है। ये सब लास्ट करने पड़ेगा, तो इसको ज्यादा डिटेल में पड़ेंगे। फायर रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। फायर रेजिस्टेंस क्या करते हैं कि फायर वो तो एक हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन क्या होता है कि जब हाई डिग्री ऑफ फायर होता है तो वुड कैचेस फायर। कंडक्टर ऑफ हीट तो बैड कंडक्टर है, लेकिन वुड इज अ वर्किंग फ्यूल, ठीक है, बर्निंग फ्यूल, ठीक है। इस हिसाब से हम करते हैं कि 2 प्रकार में बांटे हैं, रिफ्रैक्टिव टिम्बर एंड नॉन रिफ्रैक्टिव टिम्बर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव टिम्बर उसको बोलते हैं, ठीक है, इट डज नॉट कैचेस फायर इजली। रिफ्रैक्टिव टिम्बर हमारा क्या डज नॉट कैचेस फायर इजली। और नॉन रिफ्रैक्ट जैसे कि साल्टिक हो गया, नॉन रिफ्रैक्टिव टिम्बर क्या कैचेस फायर इजली, जैसे चिर देवदार एंड फिर। इसमें 2 प्रकार का स्पेशल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं सरेबस प्रोसेस में। सरेबस प्रोसेस में क्या करते हैं, टिम्बर को क्लीन करके पेस्ट लगाते हैं फैट लाइन का। सबसे पहले सोडियम सिलिकेट में इसको डिप करते हैं, फिर उसके बाद फैट लाइन का पेस्ट डालते हैं। उस हिसाब से जो हमारा क्या होता है, फाइनली अप्लाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडा, सिलिकेट ऑफ द सोडा इज अप्लाइड ऑन द टिम्बर सर्फेस। डिफेक्ट्स इन टिम्बर, तो डिफेक्ट इन टिम्बर हम लास्ट क्लास में बोले थे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। चलो यहाँ से भी क्लास स्टार्ट। डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्सन हो गया, फंगी हो गया, इंसेक्ट्स, नेचर फोर्सेस एंड सीजनिंग। हेलो, ओके, चलो। डिफेक्ट इन टिम्बर क्या कर रहा है, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्सन, फंगी, इंसेक्ट्स, नेचर फोर्सेस, सीजनिंग। कन्वर्सन वाला लास्ट क्लास में देखे थे। कन्वर्सन में क्या होता है कि चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड वेन। चिप मार्क क्या होता है कि जब
फिनिश सरफेस ऑफ वुड पे कुछ मार्क्स इस तरह का, जैसे कि ब्राउन मार्क्स टाइप का बना रहता है। जैसे कि देखो, अगर ये हमारा फिनिश सरफेस ऑफ वुड है, ठीक है, इसके सरफेस पे इस तरह से हमारा गोल टाइप का बना रहता है, इस तरह से ये चिप मार्क हो गया। डायगोनल ग्रेन क्या होता है? डायगोनल ग्रेन किसके कारण है? ड्यू टू कन्वर्जन। लकड़ी को प्रॉपर नहीं काटेंगे तो उसके कारण वहां होगा, ठीक है, ड्यू टू कन्वर्जन। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉइंग ऑफ द टिम्बर। दिस इज डायगोनल मार्क ऑन द स्ट्रेट ग्रेन टिम्बर, ठीक है। टॉन ग्रेन, टॉन ग्रेन क्या होता है? बिना कभी भी कोई लकड़ी पे अगर कोई टूल गिर जाता है, जैसे हैवर्ड हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि टॉन ग्रेन का वो डिप्रेशन, स्मॉल डिप्रेशन फॉर्म कर देता है, ठीक है, वेन हो गया। तो वेन किसको कहते हैं? जैसे कि कॉर्नर वाला लकड़ी, लकड़ी का पीछे सीधा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से। तो मान लो कि इतना लकड़ी है, तो ये लकड़ी का जो ये कॉर्नर पोर्शन है, ये कॉर्नर, ये सर्कुलर पोर्शन है, इसका एक डिफरेंट आता है by the position of original along the surface on the manufactured piece of the timber. Just wait. डिफेक्ट टू फंगी हम पढ़ने वाले। तो डिफेक्टिव फंगी क्या होता है? फंगी के कारण फंगस क्यों प्रेजेंस होता है? फंगस होता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। डिफेक्ट टू फंगस क्या होता है कि डिफेक्ट द फंगस, फंगस हमारा किस प्रेजेंस में होता है? मॉइस्चर और एयर दोनों के प्रेजेंस रहेगा तभी फंगस ग्रोथ होता है। अगर दोनों में से कोई भी एब्सेंट रहेगा, जैसे फ्री सर्कुलेशन ऑफ ये नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, ठीक है। If the moisture content of the timber and the presence and the warmth and humidity fungus को बहुत क्लियर चाहिए, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि लकड़ी को फंगल इफेक्ट हो जाता है, फंगल डिजीज जिसको कहते हैं। तो हमारा 7 प्रकार का है, देख लो। ब्लू स्टेन, ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट, हॉट रॉट, सैप स्टेन, वेट रॉट एंड व्हाइट रॉट। ब्लू स्टेन है, तो ब्लू स्टेन क्या बोल रहा है? ओके, डिफेक्ट फंगी, the fungi are microscopic plant and organisms. They attack the timber only when the following two conditions are satisfied साइमल्टेनियसली। दो कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगा। पहला कंडीशन है क्या? दूसरा कंडीशन है क्या? द माइचर कंटेंट टिम्बर इज अबव 20%, 20% से अबव माइचर कंटेंट हमारा होना चाहिए। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगी, ठीक है, हवा और नमी दोनों होना चाहिए। और फिर लकड़ी में मॉइस्चर कंटेंट 20% से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको सीजनिंग करना है तो मॉइस्चर कंटेंट अगर 20% से नीचे कर दे, जैसे कि नेचुरल सीजनिंग में करना है, जैसे सीजनिंग में क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को हम क्या करते हैं, कम से कम 15 से 18% के बीच करते हैं। तो उसमें एक एक्शन तो नेचुरल सीजनिंग हो गया तो आर्टिफिशियल सीजनिंग और कम कर देते हैं, इसके कारण फंगल अटैक हमको प्रिवेंट कर सकते हैं। If any of the above conditions is absent, the decay of the wood due to the fungi would occur. This dyewood heavy वैसे content less than 20% will remain sound for the century. dyewood जो है, dyewood पे कभी will remain sound for the century. dyewood पे कभी हमारा फंगल इफेक्ट होगा। Similarly, the wood submerged in water will not be attacked by the fungi. wood जो है लकड़ी सिर्फ पानी में डूबा रहा है, तो पानी में डूबा रहेगा तो क्या होगा? पानी में डूबा रहेगा तो वहाँ पे हवा का प्रेजेंस नहीं होगा, तो पानी में डूबा रहेगा तो उससे कभी फंगस अटैक नहीं होगा, भले उस एल्गी ग्रोथ हो जाए, ठीक है, लेकिन फंगल अटैक नहीं होगा। फंगल अटैक करने का मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि वुड को क्या करता है कि वो रॉटिंग करा देता है, सड़ा देता है, वो नहीं होगा। ओके, सिमिलरली द वुड Similarly, the wood submerged in water will not be attacked by the fungi because of the presence of air. Pollen defects are caused in timber. ठीक है, चाहे तो मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर में कम करो, और चाहे तो एयर का प्रेजेंस को हटा दो, यानी कि पानी में उसको इमर्स कर दो, उससे काफी फंगल इफेक्ट नहीं होगा। तुम्हारा फंगल इफेक्ट से बचने के लिए अब देख लो क्या क्या फंगल डिजीज। ब्लू स्टेन, ब्राउन रॉट। फंगस क्या करता है कि हमारे जो सैप को ये कर देता है, खा के उस तरह से अलग शेप का बना देता है, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेन प्रोड्यूस होता है। ब्लू स्टेन होता है, ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट, हॉट रॉट, सैप स्टेन एंड वेट रॉट, व्हाइट रॉट। ये पढ़ा देते फिर क्लास होता है, ठीक है।
blue stain. The sap of the wood is stained. The sap of wood is stained to bluish color by the action of certain type of the fungi. The sap of the wood is stained to the bluish color. ठीक है, सैप जो है नीला कलर में हो जाता है. ठीक है, ब्राउन ब्राउन रोट. ब्राउन रोटिंग क्या होता है? रोटिंग होता है कि डिके. द टर्म रॉट इज यूज्ड टू indicate the decay or the disease. The fungi of certain type remove cellulose. इंपॉर्टेंट है ब्राउन रॉट और व्हाइट रॉट में. ब्राउन रॉट में जो सेल्यूलोज रिमूव करता है, आगे हम पढ़ेंगे व्हाइट रॉट में. व्हाइट रॉट में क्या करता है कि पत्ती का जो लिग्निन होता है, लिग्निन ऑफ वुड, उसको रिमूव कर देता है. द फंगी ऑफ सर्टेन टाइप्स रिमूव द सेल्यूलोज. सेल्यूलोज कंपाउंड्स फ्रॉम द वुड एंड हेंस वुड assumes द ब्राउन कलर. दिस इज नोन एज द ब्राउन रॉट. ड्राई रॉट. चलो पहले ब्राउन रॉट देख लिए ना. ब्राउन रॉट क्या करता है? इट रिमूव सेल्यूलोज. अब जो व्हाइट रॉट देखते हैं. व्हाइट रॉट क्या है? व्हाइट रॉट ये देखो. दिस डिफेक्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ब्राउन रॉट. इन दिस केस सर्टेन टाइप ऑफ फंगी अटैक द लिग्निन ऑफ वुड. ठीक है, वहां पे हम सेल्यूलोज ऑफ फूड को फंगस अटैक होता है. यहाँ पे क्या करता है कि लिग्निन ऑफ फूड को फंगस अटैक करता है. द वुड एज्यूम्स द अपीयरेंस ऑफ अ व्हाइट मास कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज कंपाउंड. वुड क्या करता है कि एक व्हाइट मास हो जाता है. ठीक है, लिग्निन ऑफ फूड जो है उसके कारण क्या होता है कि वो उस पर अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो वुड जो हमारा व्हाइट मास की तरह कन्वर्ट हो जाता है. अब ड्राई रॉट देखते हैं. ड्राई रॉट क्या होता है? Fungi of certain types feed on wood and during feeding they attack on the wood and convert it into a dry powder. ठीक है, कोई ऐसा फंगस होता है कि लकड़ी पे तो लकड़ी के ऊपर रहता है, क्योंकि फंगल ग्रोथ होता है, तो वुड को अटैक करता है ये वो. ठीक है, तो ये ड्राई रॉट क्या करता है कि कन्वर्ट इट इनटू ड्राई पाउडर. दिस इज नोन एज ड्राई रॉट. ड्राई रॉट क्या होता है कि जैसे कभी कभी देखते हैं कि टिम्बर जो है अनसाउंड ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, टिम्बर खोखला हो जाता है. ठीक है, उस हिसाब से हम करते हैं कि टिम्बर में ड्राई रॉट का अटैक हुआ. ठीक है, फंगल के कारण. Following facts in connection with the dry rot are to be noted. पहला पॉइंट बोल रहा है, the dry rot occurs at places where there is no free circulation of air, such as improperly ventilated basements. No free circulation of air important है. ड्राई रॉट जो है वैसा जगह पे होगा जहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता है. ठीक है, improperly ventilated kitchen toilets etc. सैप होता है वहाँ पे. ड्राई रॉट वहाँ पे आसानी से अटैक हो जाता है फंगस का. ड्राई रॉट क्या करता है? ड्राई रॉट करता है वुड कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट वुड इनटू द पाउडर फॉर्म. चौथा पॉइंट द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द रैपिड फंगल रिस्पॉन्स फॉर ड्राई रॉट. हाँ, ऊपर में हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर. ठीक है, यहाँ पे वही चीज दोबारा बोल रहा है. आर द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, डैम्पनेस, प्रेजेंस ऑफ सैप, स्टैग्नेंट एयर, वार्मथ एंड ग्रोथ. स्टैग्नेंट एयर एंड वार्मथ. The dry rot is caused by the charring, caused by the charring, painting, charring of unseasoned timber. Unseasoned timber में क्या होता है कि उसमें भी ड्राई रॉट कैसे हो जाएगा? जब हम उसको चैरिंग कर दिए तो उसमें क्या होता है कि सैप हमारा मॉइस्ट रहता है, उसके कारण क्या होता है कि फंगल अटैक होता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या करता है, आउटर फॉर्म में वुड को कन्वर्ट कर सकता है. आउटर सरफेस कवर है, लेकिन हमारा इनसाइड ऑफ टिम्बर जो अगर अनसीजन है, जिसके कारण मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा है हमारा अनसीजन टिम्बर में, तो वहाँ पे फंगल अटैक होता है. ड्राई रॉट में प्रिवेंटेड यूजिंग वेल सीजन टिम्बर फ्रॉम द सैप. फ्री फ्रॉम द सैप, सैप को हटाना पड़ता है. ठीक है, जी बोल रहा है. when part of the timber is seriously affected by the dry rot, the damaged portion may be completely removed and the remaining unaffected portion should be painted with a solution of copper sulfate. ये important बात चलो देख लेते हैं. कुछ टिम्बर अगर जैसा कि ड्राई रॉट के कारण कोई टिम्बर पाउडर फॉर्म बन गया, ठीक है, उस टिम्बर को अलग करके हटा दीजिए. और फिर उसको क्या करना है कि जो बचा है, ठीक है ना, फर्दर अटैक से प्रिवेंट करना है, उसको हम सॉल्यूशन ऑफ पेंटेड विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन में उसको डिप करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, हार्ट रॉट क्या करता है? हार्ट रॉट क्या करता है कि ये तुम्हारा this is found when the branch has come out of the tree. In such a case, the hardwood is exposed to the attack of the atmospheric gas. Ultimately, the tree becomes weak and it gives a hollow sound. ठीक है, कोई कोई ट्रक से ब्रांच निकल रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि सच उस केस में क्या होता है, हार्टवुड जो होता है हमारा, जो सेंटर पिच को कवर करता है हार्टवुड. ठीक है,
वो एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेरिक एजेंट के अटैक से। सैप स्टेन, सैप स्टेन क्या होगा कि सैप सैप में कुछ रंग आ जाए। द The fungi of certain types do not bring about the complete decay of the timber because they feed on the cell contents or the sapwood, but they feed on the cell content of the sapwood. In doing so, the sap will lose its wood loses its color. This is known as sap extinction. Generally occurs when the moisture content goes beyond 25%. 25% से ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो वहाँ पे सैप स्टोन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सैप स्टेन क्या करता है कि फंगी जो है फंगस जो है सेल कॉन्टेंट्स ऑफ फूड पे फीड करता है फंगस। ठीक है, फंगस क्या करता है उसको भी फंगस इस तरह से समझो कि एल्गी टाइप का है, ठीक है, वहाँ पे सेल कॉन्टेंट पे फीड करता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि सैप अपना कलर लूज कर देता है। सैप का कलर जो हुआ जो ब्राउनिश कलर होता है वहाँ पे सैप स्टेन हो जाता है 25% से ज्यादा अगर मॉइस्चर कॉन्टेंट हमारा रहेगा। अब व्हाइट रॉट क्या करता है पहले बताओ। ड्राई रॉट क्या करता था? ड्राई रॉट हमारा होता था डैम्ड प्लेसेस में जिसमें कि फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता हो। ठीक है, ड्राई रॉट में ये पॉइंट करो, ड्राई रॉट में नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। क्वेश्चन पूछता है कि नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर रहेगा तो कौन सा हमारा फंगस इफेक्ट होगा? तो वहाँ पे ड्राई रॉट होगा। वेट रॉट क्या करता है? वेट रॉट सम वैरायटीज ऑफ फंगी कॉज केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड और द टिम्बर इन डूइंग सो कन्वर्ट वुड इनटू अ ग्रीन grayish brown powder. This is known as wet rot. The important has to be remembered the connection with water. So wet rot क्या होता है? Alternate dry and wet conditions favor the wet rot। ठीक है, ड्राई अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन होना चाहिए इसके लिए भी पढ़ा है। इफ सीजन अनसीजन एंड improperly seasoned timbers are exposed to the rain and wind, they become liable for the attack of wet rot. To prevent wet rot, well seasoned timber should be used for the exterior work। वेट रॉट को प्रिवेंट करने के लिए वेट सीजन टिम्बर यूज करना है। वेट सीजन टिम्बर किसी भी फंगल अटैक हुआ चाहे डिफरेंट टाइप का डिफेक्ट हुआ उसको सीजनिंग अच्छा से कर देंगे तो हमारा वुड का जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट शुड बी कवर्ड बाय द टार और पेंट फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉइस्चर। ठीक है, टार और पेंट से हमें कवर करना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक करने देते हैं। अभी हम क्या पढ़े? डिफेक्ट ड्यू टू फंगस पढ़े थे। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़े थे? सबसे पहले तो ब्लू स्टेन ब्राउन रॉट। ब्राउन रॉट क्या करता है? ब्राउन रॉट और व्हाइट रॉट में क्या अंतर है? ब्राउन रॉट हमारा सेल्यूलोज रिमूव करता है और वहाँ पे व्हाइट रॉट हमारा क्या करता है? व्हाइट रॉट हमारा लिग्निन ऑफ फूड पे अटैक करता है। ठीक है, फंगस। अब ड्राई रॉट क्या करता है? ड्राई रॉट हमारा क्या करता है कि जो नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर रहता है, डैम्प प्लेसेस रहता है, चाहे बेसमेंट हुआ जहाँ से सर्कुलेशन ऑफ एयर है वहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, तो वुड को कन्वर्ट करता है ड्राई पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो वेट रॉट क्या करता है? वेट रॉट क्या करता है कि केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड कर देता है, केमिकली वुड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये कब होता है? अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन। इसके लिए हमें वेट सीजन टिम्बर को स्टार्टिंग कर दो चाहे प्रोटेक्शन अगर को अच्छे करना है। ठीक है, तो देखिए हॉट वाटर स्टेप हॉट वाटर क्या करता है? हॉट वाटर क्या करता है? वुड को वुड के साथ हॉलो साउंड, वुड के साथ हॉलो साउंड हॉट रॉड अटैक होता है तो हॉट रॉड के कारण वुड की व्हेन स्टक विद हैमर, हैमर से स्टक करेंगे तो वुड को साउंड देगा, रिंगिंग हॉलो साउंड देगा। ठीक है, सैप स्टिंग क्या करता है? सैप स्टिंग या सेल कंटेंट्स ऑफ सैप पे अटैक करता है। ठीक है, सैप अपना कलर लूज कर देता है। जब कब होता है सैप स्टिंग कब होता है? मास्टर कोटे गोज बियॉन्ड 25 डिग्री 25%, मास्टर कोटे 25% ज्यादा होगा तो हमारा सैप स्टिंग होगा। ओके, क्लास ओवर करना है। थैंक यू।